नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हर साल दुनिया भर में लोग ईस्टर मनाते हैं। रंग बिरंगे अंडे, खरगोश और चर्च की घंटियां। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस चमक धमक के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य, एक कहानी जो सदियों पुरानी है और जिसके जवाब आज भी हवा में तैर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, खोलते हैं ईस्टर के इतिहास का वो पन्ना जो शायद आपको हैरान कर दे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी कहानी शुरू होती है 2000 साल पहले यरूशलेम की गलियों में। प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें दुनिया ने मसीहा माना, क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन उनकी कब्र खाली मिली। क्या यह चमत्कार था या कुछ और? यही से दोस्तों शुरू होता है ईस्टर का सफर। ईस्टर की उत्पत्ति। दोस्तों, ईस्टर शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में कुछ मतभेद है, लेकिन अधिकांश लोग इसे प्राचीन यूरोपीय भाषाओं और परंपराओं से जोड़ते हैं। ईस्टर शब्द का संबंध संभवतः प्राचीन जर्मन देवी एओस्ट्रे से है। यह देवी वसंत और प्रजनन की प्रतीक थी। 8वीं शताब्दी में अंग्रेज इतिहासकार बेडे ने लिखा है कि अप्रैल के महीने को एओस्ट्रे का महीना कहा जाता था और संभवतः ईसाई पर्व का नाम इसी से लिया गया है। ईसाई धर्म के प्रसार के साथ स्थानीय पौराणिक परंपराएं ईस्टर के साथ मिश्रित हो गई। अंग्रेजी और जर्मन को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय भाषाओं में ईस्टर का नाम हिब्रू शब्द पेसाक से लिया गया है, जो यहूदी पासओवर पर्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, लैटिन और ग्रीक में पेसाह, फ्रेंच में पेसाक, स्पेनिश में पेसाक और इतालवी में पेसाक कहा जाता है। दोस्तों, यह संकेत देता है कि ईस्टर का संबंध यहूदी पास ओवर से भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण और पुनरुत्थान पास ओवर के समय में हुआ था। दूसरा, ईस्टर का धार्मिक महत्व। दोस्तों, ईस्टर का आधार ईसाई धर्म की मूल मान्यता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वे मृतकों में से जी उठे। यह घटना ईसाई धर्म में पापों से मुक्ति और अनंत जीवन की आशा का प्रतीक है। ईस्टर का इतिहास निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नया नियम। बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को यहूदी पासओवर के दौरान यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया। तीसरे दिन उनके अनुयायियों ने उनकी कब्र को खाली पाया और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा की। यह घटना ईस्टर का केंद्रीय तथ्य है। दूसरा बिंदु,
प्रारंभिक ईसाई परंपरा। दोस्तों, पहले के कुछ शताब्दियों में ईसाई पासओवर के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव भी मनाते थे। धीरे धीरे यह एक अलग पर्व के रूप में विकसित हुआ। दूसरा बिंदु, 325 ईस्वी में निकिया की परिषद। दोस्तों, ईस्टर की तारीख को लेकर शुरुआती ईसाई समुदायों में विवाद था। कुछ लोग इसे यहूदी पासओवर के साथ जोड़ते थे, जबकि अन्य इसे अलग रखना चाहते थे। 325 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने निकिया की परिषद बुलाई, जहां यह निर्णय लिया गया कि ईस्टर रविवार को मनाया जाएगा, जो वसंत ऋतु के बाद पहली पूर्णिमा के बाद आने वाली पहला रविवार होगा। यही कारण है कि ईस्टर की तारीख दोस्तों हर साल बदलती रहती है। ईस्टर से जुड़ी परंपराएं। दोस्तों, ईस्टर के साथ कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी है, जो समय के साथ विकसित हुई। धार्मिक परंपराएं। लेंट। दोस्तों, ईस्टर से पहले 40 दिनों का उपवास और प्रायश्चित का समय होता है, जो प्रभु यीशु मसीह के 40 दिनों के उपवास को याद करता है। यह एश वेडनेसडे से शुरू होता है। दूसरा बिंदु, होली वीक। ईस्टर से पहले का सप्ताह जिसमें शामिल है। पाम संडे, प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश को याद दिलाता है। गुड फ्राइडे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण की याद। ईस्टर संडे, पुनरुत्थान का उत्सव। चर्च में प्रार्थनाएं। ईस्टर की सुबह विशेष प्रार्थनाएं और मास आयोजित होते हैं। सांस्कृतिक परंपराएं। दोस्तों, ईस्टर अंडे। अंडे जीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक है। प्राचीन काल में लोग अंडों को रंग कर देवताओं को भेंट करते थे। ईसाई परंपरा में यह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया। आज रंग बिरंगे अंडे और ईस्टर एग हंट बच्चों के लिए काफी लोकप्रिय गतिविधि है। ईस्टर बनी। खरगोश प्रजनन और वसंत का प्रतीक है। यह परंपरा दोस्तों संभवतः जर्मनी परंपराओं से आई है, जो 16वीं शताब्दी में अमेरिका में लोकप्रिय हुई। ईस्टर बास्केट। बच्चों को चॉकलेट, मिठाइयां और उपहार से भरी टोकरियां दी जाती हैं। पारंपरिक भोजन। दोस्तों, विभिन्न देशों में ईस्टर के लिए विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे हॉट क्रॉस बन, रोस्ट लैम्ब और पास्का। पूर्वी यूरोप का एक विशेष ब्रेड है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, ईस्टर का ऐतिहासिक विकास। दोस्तों, ईस्टर का इतिहास ईसाई धर्म के प्रसार और विभिन्न संस्कृतियों के साथ इसके मिश्रण को दर्शाता है। प्रारंभिक ईसाई युग, पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक। दोस्तों, ईस्टर मुख्य रूप से एक धार्मिक पर्व था, जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर केंद्रित था। यह यहूदी पासओवर से प्रभावित है। मध्य युग, 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक ईस्टर को भव्य समारोह के साथ मनाया जाने लगा। चर्च ने इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए नाटकों,
प्रार्थनाओं और उत्सवों का आयोजन किया। आधुनिक युग 16वीं शताब्दी से अब तक प्रोटेस्टेंट सुधार के बाद कुछ ईसाई समूहों ने ईस्टर की परंपराओं को सरल किया, जबकि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्चों में यह भव्य रहा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ईस्टर ने व्यावसायिक रूप ले लिया, जिसमें ईस्टर अंडे, बनी और उपहारों की बिक्री बढ़ी। और 5वां पॉइंट है दोस्तों, ईस्टर का वैश्विक प्रभाव। दोस्तों, ईस्टर आज विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन इसके रूप और परंपराएं क्षेत्र के अनुसार भिन्न है। पश्चिमी देशों में ईस्टर अंडे, बनी और चर्च सेवाएं प्रमुख है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में ईस्टर एग रोल एक प्रसिद्ध परंपरा है। पूर्वी यूरोप में रूस, यूक्रेन और ग्रीस जैसे ऑर्थोडॉक्स देश में ईस्टर को बहुत धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। यहां लाल रंग के अंडे और मध्य रात्रि प्रार्थनाएं आम बात है। भारत में दोस्तों, भारत के ईसाई समुदाय विशेष रूप से गोवा, केरल और पूर्वोत्तर राज्य में ईस्टर को चर्च सेवाओं, पारंपरिक भोजन और उत्सव के साथ मनाते हैं। छठा बिंदु है दोस्तों, विवाद और आलोचनाएं। दोस्तों, ईस्टर के इतिहास में कुछ विवाद भी रहे हैं, जैसे कि तारीख की विवाद। पश्चिमी और पूर्वी चर्च अलग अलग कैलेंडर, ग्रेगोरियन और जूलियन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण ईस्टर की तारीख भिन्न हो सकती है। पैगन प्रभाव। कुछ आलोचकों का मानना है कि ईस्टर में पैगन परंपराएं जैसे अंडे और खरगोश शामिल है, जो इसके धार्मिक महत्व को कम करती है। वाणिज्यिकरण। दोस्तों, आधुनिक समय में ईस्टर के व्यावसायिक पहलू जैसे कि चॉकलेट, अंडे और उपहार को लेकर कुछ लोग चिंता व्यक्त करते हैं। और अंत में दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि ईस्टर एक ऐसा पर्व है जो धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक विकास का मिश्रण है। इसका मूल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में निहित है, लेकिन समय के साथ इसमें विभिन्न संस्कृतियों के तत्व शामिल हो गए। ईस्टर शब्द की उत्पत्ति संभवतः प्राचीन जर्मन देवी एओस्ट्री से हुई, लेकिन इसका धार्मिक आधार यहूदी पासओवर और ईसाई धर्म से जुड़ा है। आज यह विश्व भर में उत्साह और विविधता के साथ मनाया जाता है, जिसमें धार्मिक प्रथाएं और सांस्कृतिक रीति रिवाज दोनों शामिल है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।